हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से धर्मशाला। तो दोस्तों मैं बाई रोड जा रहा हूँ अपने बाइक से। भाई टंकी फुल हो गई हमारी। भाई साहब यहाँ से ये टनल का काम चल रहा है। दौलतपुर से कांगड़ा के लिए टनल बन रही है 3 किलोमीटर की। ये लो भाई धौलाधार के पहाड़ियों का नज़ारा यहाँ से स्टार्ट हो गई है भाई। धर्मशाला यहाँ से 10 किलोमीटर रह रहा है। हो चुके हैं धर्मशाला में। ये है यहाँ पर वार मेमोरियल एरिया। मैंने धर्मशाला तो क्रॉस कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर है। और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन वहीं है। वैसे एक शॉर्टकट भी है जो कि 5 किलोमीटर का है, लेकिन वो एकदम स्टीप है। मैं जा रहा हूँ मेन रोड से। फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। तो डेस्टिनेशन ये जंगल में है। मैं यहाँ पर कोई एंजॉय करने या पिकनिक के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ जिसका नाम है विपश्यना मेडिटेशन। तो मैं वही करने यहाँ पर आया हूँ। तो उसके लिए मुझे पूरे 10 दिन के लिए सरेंडर होना पड़ेगा। मैं कोई ना अपना फ़ोन यूज़ कर पाऊँगा, ना किसी से कोई कांटेक्ट कर पाऊँगा। तो भाई मिलते हैं अगले 10 दिनों के बाद। तो भाई साहब 10 दिन की कठोर तपस्या के बाद आज फिर से बोलने का मौका मिला है। तो मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ विपश्यना के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं विपश्यना मेडिटेशन करने आया हूँ धर्मशाला में। धर्मशाला के मैक्लोडगंज के धर्मकोट स्टेशन पर ये विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है। और जिन भाइयों को विपश्यना के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ कि विपश्यना क्या है। बेसिकली विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसको गौतम बुद्ध ने आज से करीब 2500 से 3000 साल पहले खोज किया था। तो वही मेडिटेशन टेक्निक यहाँ पे सिखाई जाती है। ऐसे सेंटर ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में है। हिमाचल में एक ही सेंटर है जो ये धर्मशाला में, जहाँ पर मैं हूँ अभी। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में है इनके सेंटर। तो ये आप इनकी वेबसाइट पे भी दे सकते हो। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल जंगल के बीच है भाई साहब। और ये इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर। इन ब्लॉक्स में छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिसमें एक सिंगल बेड। मैं अंदर से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अभी। और जहाँ जहाँ रास्ता है वहाँ पर ये शेडलिंग की हुई है हर जगह पर, ताकि बारिश से बचने के लिए। और ये पूरी जाली लगी हुई है, मैश हर जगह पर। बंदर बहुत है यहाँ पे, बंदरों से यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक्स है। टोटल 8 ब्लॉक है। और ये ए ब्लॉक है, इस तरह से यहाँ पर बी ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं रहता था, तो अंदर से थोड़ा दिखा देता हूँ रूम किस तरह से रहते हैं। हेलो सर, आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो, मेकिंग ए शॉर्ट ब्लॉग। लाइट इज गॉन है, इलेक्ट्रिसिटी इज कट। तो भाई साहब इस तरह से रूम होते हैं। ये सिंगल बेड लगा होता है। और ये टॉयलेट, गीज़र फैसिलिटी यहाँ पे 2 रूम को एक सिंगल गीज़र रहता है। तो इस तरह से भाई साहब यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स होती है। और थोड़ा मैं आपको अभी धम्मा हॉल भी दिखा देता हूँ। ये सारे मेडिटेटर्स हैं।
सब लोग धूप सेक रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आप विंटर्स में प्लान करते हो तो अपने जो वुलन क्लोथ्स है वो प्रॉपरली पैक करके लाएं। अपने पर्सनल क्लोथ्स लेके आएँ। यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स होती है यहाँ पे सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको मैट्रेस, चादर, तकिया कवर, ऊपर से ओढ़ने के लिए डबल ट्रिपल कंबल जितने आपको चाहिए। इवन जहाँ पर आप मेडिटेट करोगे वहाँ पर भी ओढ़ने के लिए कंबल या चादर ये आपको देते हैं। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर आने के लिए तो बहुत खर्चा होता होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको खाली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक बार अप्रूव हो गया तो आप यहाँ पे आइए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 10 दिन के लिए आपको मेडिटेशन भी सिखाई जाएगी, आपका रहना खाना सब चीज़ें सब फ्री है। जो भी अरेंजमेंट्स है इनकी तरफ से सब फ्री होती है। पुराने साधक होते हैं उनकी डोनेशन से ही ये कोर्सेज कंडक्ट भी होते हैं, और जो जितना भी यहाँ पे सिविल वर्क हो रखा है ये उन्हीं के डोनेशन से हो रखा है। तो भाई ये धम्मा हॉल है, मेडिटेशन हॉल, जहाँ पर सब लोग मेडिटेट करते हैं। लेफ्ट साइड में मेल्स का सेक्शन है, राइट साइड में फीमेल्स का सेक्शन है। सामने असिस्टेंट टीचर बैठते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं। और यहाँ के टाइम टेबल पर एक बार ज़रूर नज़र मार लेना भाई आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर दिन में आपको 10 से 11 घंटे कम्प्लीटली सरेंडर करना होता है, मेडिटेशन ही करना होता है, वो भी नीचे बैठ के। तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है घर में इतना बैठने की, और हम चुप नहीं रह सकते, तो यहाँ पर चुप भी रहना पड़ता है, आंखें बंद करके मेडिटेट ही करना होता है। पीछे से ऑडियो चलती है, आपको उसका ऑडियो को सुनते हुए बस प्रैक्टिस को करते रहना होता है। तो एटलीस्ट यहाँ आने से पहले 1 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी बनाए तो ही यहाँ पे रहा है। और 2 धम्मा हॉल और है, जो कि किसी अलग लैंग्वेज में किसी ने जाना देखना हो सुनना हो तो उसके लिए। तो भाई यहाँ पर फीमेल एरिया अलग होता है, मेल एरिया अलग होता है। तो हम फीमेल और मेल एक दूसरे के एरिया में नहीं एंटर हो सकते 10 दिन के लिए। एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर 10 दिन के लिए जब आप आओगे फर्स्ट डे, तो आपका फ़ोन, आपके पास अगर कोई बुक है, कोई नोटबुक है, इवन पेन और इलेक्ट्रॉनिक वॉच, लैपटॉप या कोई भी चीज़ ऐसी है जो मतलब आप अंदर यूज़ कर सको, ऐसा अलाउड नहीं है। तो ये आपसे पहले ही दिन ले लेंगे और ये आपको लास्ट डे मिलेगा वापस। तो ये मैंने भी लास्ट डे वीडियो शूट किया पूरी 10th डे। तो ये चीज़ का मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं विदाउट फ़ोन और विदाउट इन चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के। ये इसलिए ये सारी चीज़ें लेते हैं ताकि आप 10 दिन के लिए प्रॉपरली टेक्निक पर ही फोकस कर पाओ। जब आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं होगा, सिर्फ मेडिटेशन ही करने के लिए होगा 10 दिन के लिए, तो आप टेक्निक को प्रॉपरली समझ पाओगे। क्योंकि ये बहुत ही डीप इंटेंस्ड मेडिटेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है 10 दिन के लिए। तो भाई साहब ये है डाइनिंग हॉल, जहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं। खाने का टाइमिंग सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे लंच और शाम को 5 बजे इवनिंग का डिनर समझ लीजिए, स्नैक समझ लीजिए। 5 बजे के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो ये चीज़ का थोड़ा देख लेना भाई। बाकी खाना बहुत अच्छा होता है। तो भाई ये जंगल की वादियाँ, और जंगल की वादियों में तपस्या, सर्वगुण संपन्न। ये जितने भाई यहाँ पे मुंबई से, दोनों भाई मुंबई से, ये भाई हमारे मुंबई से है, वो उधर सामने खड़े हैं भाई साहब, वो अपने हैदराबाद से है। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ साधक, ये भाई अपने महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हैं। तो भाई कैसा कैसा एक्सपीरियंस है आपका विपश्यना के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? बहुत अच्छा लगा। जैसे मतलब सोचा था उससे बहुत अच्छा था। ओके। और मन की बहुत शांति हो गई। तो सबको करना चाहिए ना? हाँ, सबको करना चाहिए। अच्छा, ये आपका फर्स्ट कोर्स था? हाँ, फर्स्ट कोर्स था। ओके। सो भाई ये मेरे साथ मॉन्क है, ये श्रीलंका से आए हैं। यहाँ पर अभी ये भ्रमण कर रहे हैं इंडिया में। तो इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ का भ्रमण करके अभी ये इंडिया में आए हैं। इंडिया में 31 दिन से है। अभी आगे का क्या प्लान है ये सर, वेयर आर प्लानिंग नाउ? यू आर प्लानिंग टू डू सतीपठान? Yeah, I'm planning to do Satipatthana. Not only Satipatthana, actually, I have another special teacher in Sri Lanka. Yeah.
in another teacher in Bangalore, and another yoga teacher in Sri Lanka. That's I followed three teachings of those three teachers, especially. अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है जितना मुझसे हो पाया। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। तो गाइस हम निकल चुके हैं मैकलोडगंज से घर की ओर 10 दिन कठोर तपस्या के बाद विद वन ऑफ माय न्यू फ्रेंड जॉन बॉस्को फ्रॉम मुंबई। हेलो। कैसा लग रहा है हिमाचल में? बहुत ठंडा, बहुत डिफरेंट, बहुत चुभ रहा है। और भी लग रहा है हाँ, और कोशिश तो कर रहा हूँ, बट दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो